चलो ये देखते हैं। हर मानव के पैर में 72,000 तंत्रिकाएं और 26 हड्डियां होती हैं, जो हमें सीधे खड़े रहने और चलने में मदद करती हैं। इसमें 2,50,000 पसीने की ग्रंथियां भी होती हैं, जो रोजाना लगभग 236 मिलीलीटर तक पसीना निकाल सकती हैं। छी! हमारे 21 वर्ष के होने तक हमारे पैरों की हड्डियां विकसित और परिपक्व होती रहती हैं, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हमारे पैरों में रक्त का बहाव कम होता चला जाता है और वो पहले जैसा नहीं रहता। इसलिए उन्हें आरामदायक और गर्म रखने के लिए कुछ तरीके अपनाने पड़ते हैं। पैरों की देखभाल के सबसे आसान तरीकों में से एक है मिर्च का उपयोग। सभी तरह की मिर्च में कैप्साइसिन नाम का एक तत्व होता है। जब आप इस तत्व वाली कोई भी चीज खाते हैं तो ये शरीर में पहुंचकर रक्त का प्रवाह बढ़ा देता है। इसलिए आपके पसंदीदा भोजन में मिर्च की मौजूदगी आपके पैरों सहित पूरे शरीर को गर्म करने का एक शानदार प्राकृतिक तरीका है। यही कारण है कि गर्मियों में मसालेदार भोजन से दूर रहना ही बेहतर होता है। जब कैप्साइसिन त्वचा के संपर्क में आता है तो ये रक्त वाहिकाओं को फैला देता है। इससे रक्त का बहाव तेज हो जाता है और ये शरीर को गर्म कर देता है। गर्मी समय के साथ धीरे धीरे बढ़ती है, लेकिन कभी कभी ये गर्माहट अचानक से बढ़ सकती है। ठंड के मौसम में ये तरीका खास तौर पर कारगर साबित होता है। अगर सर्दियों के दिनों में पैरों को गर्म रखने के लिए आप बहुत से तरीके अपनाकर थक चुके हैं, लेकिन किसी से बात नहीं बनी हो, तो इसे जरूर आजमाएं। अपने पैरों पर या अपने मोजे में मिर्च पाउडर छिड़कें और इसे पैरों और पंजों में फैला दें। ये आसान सा तरीका आपको अच्छी नींद लेने में मदद कर सकता है। हालांकि मात्रा का थोड़ा ध्यान रखें। अगर आप ज्यादा मात्रा में मिर्ची लेते हैं तो इससे गर्मी ज्यादा हो सकती है। शुरुआत में हर पैर के लिए आधा चम्मच ही लें, फिर धीरे धीरे मात्रा को तब तक बढ़ाएं जब तक आपको मनचाहे नतीजे न मिल जाएं। आपके पैर अपनी देखभाल के लिए आपको धन्यवाद देंगे, लेकिन मिर्च के इस्तेमाल के कुछ नुकसान भी हैं। हो सकता है कि इससे आपके सफेद मोजे गुलाबी हो जाएं और आपके पैर नारंगी। आपके पैरों से मिर्च की गंध भी आएगी। अगर आपको मिर्च की गंध पसंद नहीं है तो आप इसके बजाय लहसुन को बारीक पीस कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके पैरों को गर्म तो रखेगा ही, साथ ही घावों को भरने में भी मदद करेगा। और अगर कहीं से बालों वाला राक्षस आपके पैरों के पीछे पड़ भी जाता है तो लहसुन और मिर्च की गंध उसे भागने पर मजबूर कर देगी। दूध और शहद का इस्तेमाल भी पैरों की देखभाल और खूबसूरती के लिए नियमित तौर पर किया जा सकता है। किसी बड़े बर्तन में गुनगुना पानी भरें और उसमें 1 गिलास गर्म दूध डालें। फिर उसमें 1-2 बड़े चम्मच शहद और 6 बूंदें विटामिन युक्त तेल जैसे नींबू, चीड़ या सरू की डालें। आधे घंटे बाद आपको अपने पैर पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत और मुलायम लगेंगे। अगर आपके पैरों की त्वचा सख्त हो गई है तो शायद ये नुस्खा आपको पसंद आएगा। एक टब में गर्म पानी लेकर उसमें 2 बड़े चम्मच मुल्तानी मिट्टी, 2 बड़े चम्मच लिक्विड सोप और 1 चम्मच अमोनिया मिलाएं। लगभग 20 मिनट के लिए पैरों को इसमें भिगो कर रखें और फिर अच्छे से क्रीम या मॉइस्चराइजर लगाकर मालिश करें। इससे आपकी त्वचा साफ और मुलायम तो होगी ही, साथ ही स्वस्थ भी रहेगी। अगर ये सब नहीं करना चाहते तो एक बार ओट्स जरूर आजमा कर देखें। जरूरत के हिसाब से 1 या 2 गिलास ओट्स लेकर उसमें उतना ही उबला हुआ पानी डालें और लगभग 20 मिनट तक भाप में पकाएं। अब इसी पानी में पैरों को 20 मिनट तक डुबो कर रखें। ये न सिर्फ आपके पैरों को मुलायम बनाएगा बल्कि उसकी मृत त्वचा हटाकर पैरों को साफ और खूबसूरत भी बनाएगा। स्टार्च भी इसी तरह का काम कर सकता है, जो दरारें बनने से रोकता है और आपके पैरों को नरम बनाता है। टब में गुनगुना पानी लेकर उसमें 1 बड़ा चम्मच स्टार्च मिलाएं। पैरों को टब में 20 मिनट तक डुबो कर रखें। ये उपचार सोने से पहले करें तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ये अच्छी नींद लेने में भी मदद करेगा। सबसे पहले जूतों का आविष्कार लगभग 40,000 साल पहले किया गया था। यहाँ तक कि जूतों का एक जोड़ा आर्मेनिया की एक गुफा में दफन भी पाया गया था। भले ही जूते बनाने के लिए हम काफी समय से कोशिश करते आ रहे हों, लेकिन अभी तक हम सबसे बेहतर जूतों की जोड़ी बना नहीं पाए हैं। इसी कमी के चलते लोग आज भी कॉर्न्स और कॉलस जैसी समस्याओं से जूझते रहते हैं। हमें अक्सर पैरों की त्वचा पर कॉलस देखने को मिलते हैं।
ऐसा इसलिए क्योंकि खड़े रहते और चलते समय पूरे शरीर का भार तलवों पर आता है। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हमारे पैर पूरे दिन में लगभग 2 हाथियों के वजन जितना बोझ उठाते हैं। इतना ही नहीं, अगर आप ऊंची एड़ी के जूते पहनते हैं तो तलवों पर भार 75% तक बढ़ जाता है। और अगर आपको सच में ही हाथी ऊंची एड़ियों के जूतों में नजर आ रहे हैं तो ये फिर एक अलग ही तरह की समस्या है। भले ही आजकल ऊंची एड़ी की चप्पलें महिलाओं के सौंदर्य साधनों में शामिल हों, लेकिन इनकी शुरुआत फारसी पुरुषों ने की थी। इन्हें लोकप्रिय भी उन्होंने ही बनाया था। योद्धा इन्हें युद्ध में ज्यादा लंबे चौड़े दिखने के लिए पहनते थे। कुछ समय बाद ही महिलाओं ने इन्हें अपने लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। त्वचा पर पड़ने वाले दबाव और रगड़ के कारण त्वचा सख्त हो जाती है और मृत होकर छिलने लगती है। ये कोई बड़ी समस्या नहीं है और इसे घर पर ही ठीक किया जा सकता है। लेकिन अगर आप पूरा दिन ही सख्त तलवों वाले जूते पहनते हैं तो कॉलस की समस्या और भी ज्यादा बढ़ सकती है। ऐसे में हल्दी आपको दर्द से राहत देकर इसे बेहद कम समय में ठीक कर सकती है। हल्दी का लेप बनाने के लिए 1 बड़ा चम्मच हल्दी पाउडर और 1.5 बड़ा चम्मच शहद लेकर गाढ़ा लेप बना लें। अब इसे छालों पर लगाकर सूखने के लिए छोड़ दें और फिर धो लें। इस पेस्ट को दिन में 2 बार लगाएं। हल्दी में त्वचा को हुए नुकसान की भरपाई करने और जीवाणु पनपने से रोकने वाले गुण होते हैं जो कुछ ही दिनों में इस समस्या को ठीक कर सकते हैं। सिर्फ मास्क और नहाना ही स्पा के ऐसे तरीके नहीं हैं जिन्हें आप घर पर कर सकते हैं, बल्कि रसोई में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनसे आप पैरों की मालिश कर सकते हैं। प्लास्टिक की बोतल में गर्म पानी भरकर ढक्कन बंद कर दें। बोतल को फर्श पर लिटाकर इस पर पैरों को बारी बारी से आगे पीछे घुमाएं। ऐसा तब तक करें जब तक पैरों की मांसपेशियां नर्म ना हो जाएं। यही मालिश आप टेनिस बॉल, सेब या प्याज से भी कर सकते हैं। व्यायाम से तंत्रिका तंत्र को राहत मिलती है और सपाट पैरों में घुमाव भी बनने लगता है। अगर आपके पैर चलते चलते थक गए हैं तो उनकी मालिश ठंडी चम्मच से कर सकते हैं। चम्मच में बर्फ का टुकड़ा रखकर इसे ठंडा कर लें। फिर इसके पिछले हिस्से से तलवों की बारी बारी से मालिश करें। अगर नियमित तौर पर पेडिक्योर कराने का समय न हो तो ये तरीका महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए ही बेहतर साबित हो सकता है। जहाँ मालिश से रक्त का बहाव तेज होता है, वहीं नाखूनों को काटकर सही आकार देने से इनका त्वचा में धंसने का खतरा नहीं रहता। जाहिर सी बात है कि अपने खूबसूरत नाखून, उंगलियां और पैर देखकर किसे अच्छा नहीं लगता। मुझे तो लगता है। कई गर्म देश ऐसे हैं जहां सैलून में पेडिक्योर के लिए मछलियों के एक खास एक्वेरियम का इस्तेमाल किया जाता है। इन मछलियों को गर्रा रूफा कहते हैं और इनके दांत नहीं होते। ये अपने मुंह से हमारे पैरों की मृत त्वचा को साफ कर देती हैं। ये छोटे छोटे वैक्यूम क्लीनर की तरह तैरती रहती हैं और चीजों की सफाई करती रहती हैं। लेकिन कुछ क्षेत्रों जैसे यूके या संयुक्त राज्य अमेरिका के कुछ हिस्सों में इस पर रोक लगा दी गई है क्योंकि वहां इसे अनैतिक माना जाता है। साथ ही हर एक ग्राहक के बाद मछलियों को कीटाणु रहित नहीं किया जाता, जिससे संक्रमण का खतरा रहता है। इसलिए ये सेवा लेने से पहले मैनेजर से ये जानकारी लेना जरूरी है कि उनके पास इसकी कानूनी अनुमति है या नहीं। अगर आप नाखूनों की देखभाल घर पर ही करते हैं तो उन्हें काटते समय ये जरूर देख लें कि उन्हें एक सीध में ही काटें, क्योंकि अगर उनके कोने त्वचा में घुसे रह गए तो ये त्वचा में सूजन और जलन पैदा कर सकता है। ज्यादा लंबे नाखून रखने से और भी कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं, इसलिए इन्हें कम से कम 6 से 8 हफ्तों में जरूर काटें। क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर पैरों में इतनी गुदगुदी क्यों होती है? ऐसा इसलिए कि उनमें सैकड़ों हजारों नसें होती हैं। हाँ, नर्व। ये गुदगुदी हर व्यक्ति में अलग होती है, लेकिन कुछ में ये बहुत ज्यादा होती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इसका संबंध आनुवंशिकता से है। साथ ही उनका ये भी कहना है कि पैरों की ये गुदगुदी स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद हो सकती है, क्योंकि ये हमारे तनाव को कम कर अच्छा महसूस कराती है। हालांकि ऐसा नहीं है कि दुनिया में सभी लोगों को अपने पैरों की देखभाल करने में मजा आता है या देखना अच्छा लगता है। कुछ लोग पोडोफोबिया से भी ग्रसित होते हैं। इसके मरीजों में पैरों को देखकर नफरत, डर, यहाँ तक कि गुस्से जैसी भावनाएं भी पैदा हो जाती हैं। पोडोफोबिया से पीड़ित लोग
पैरों की तस्वीरें देखकर, इसके बारे में बात कर, यहाँ तक कि पढ़कर भी परेशान हो जाते हैं। कभी कभी तो पोडोफोबिया के मरीजों को पैरों को छूने, मोजे पहनने और धोने में भी संघर्ष करना पड़ता है। ये बीमारी कहाँ से और कैसे आई, इसकी जानकारी अभी तक वैज्ञानिकों के पास नहीं है, लेकिन डॉक्टर ऐसे रोगियों की चिंता कम करने में मदद कर सकते हैं। मैं ज्यादातर अपने मुंह को पैरों से अलग ही रखने की कोशिश करता हूँ।